जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो देखिए आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो देखिए साथियों, जो चैप्टर 1 संख्या पद्धति हम लेकर चल रहे हैं एकदम टॉपिक वाइज तरीके से, उसके आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 तक हमने आपको करवा दिया है। आज आपको टाइप 6 करवाएंगे, संख्याओं के घात तथा घातांक पर आधारित प्रश्न, यानी कि वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों। पहला प्रश्न कहता है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे क्या कहता, कोई धनात्मक पूर्णांक रहा होगा, हमको नहीं पता। यदि उस धनात्मक पूर्णांक का गुणा इस 4050 में कर दें तो ये जो बन के आएगी एक वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो उसका वर्गमूल बताइए आप। ये कह रहा है, ठीक हम बता रहे हैं भी। तो देखिए जो 4050 है, 4050 को भैया अभाज्य गुणनखंड में आप तोड़ लेंगे। ठीक, पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से काटने के। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, जीरो बचा लगा दिया, और 2 पंजे 10, एक बचा तो एक दिया, हो गया 10। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक, ये हुआ। अब देखिए फिर से 2 से अब कट नहीं रहा है, तो इसीलिए हम 3 से बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम 3 से काटेंगे। तो 20 है, 3 से कटेगा, 3 छंग 18 बचेगा, 2 3 22 हो जाएगा, 3 सते 21, एक बच गया, एक दिया 5 को, हो गया 15, 3 पछे 15। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी भी 3 से कट रहा है तो इसीलिए इसको फिर से 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पछे 15। फिर से अभी भी 3 से कट रहा है, इसीलिए 3 से काटेंगे। 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 पछे 15। अभी भी 3 से कट रहा है, इसीलिए इसको 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6 और 3 पछे 15। अब यह 3 से नहीं कट रहा, इसीलिए अब इसको 5 से काटेंगे। अब इसीलिए इसको 5 से काटेंगे, समझ गए। तो 25 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। अब ये 5 से फिर काट देंगे, एक बार में कट जाएगा। 5 जो है अब एक बार में यहाँ नीचे एक आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे आए और कितने आए। देखिए इस 4050 को जब हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, इसमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, तो यहाँ पर देखिए पहले आया 2, फिर आया 3, फिर 3 और फिर 3 और फिर 3। ये 4 बार 3 आए, फिर 2 बार 5 5 आए, 2 बार 5 5 आए। ठीक सर। अब आप जानते हैं पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या शर्त होती है? पूर्ण वर्ग होने के लिए आप कहेंगे सर शर्त होती है ये कि वो सभी जोड़े में हो। जैसे कि ये 5 के 2 जोड़ा, 5 के जोड़े में है, और 3 भी जोड़े में, फिर से 3 जोड़े में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 जो है, ये 2 ये सिंगल है। यदि यह भी जोड़े में होता तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। इसीलिए मैंने कहा कि यह वो धनात्मक पूर्णांक 2 है जिसका यदि हम इसमें गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो मान लिया कि हमने गुणा कर दिया, यहाँ पर देखिए ये 2 जो अलग से लिखा है इसमें गुणा कर दिया, लेकिन हमसे ये वो नहीं पूछ रहा था कि वो पूर्णांक बताएं, वो ये पूछ रहा था कि जब पूर्ण वर्ग बन जाएगी तब उसका वर्गमूल बताएं, यानी कि इसका अंडर रूट बताएं। अंडर रूट बताएं इसका। ठीक, अंडर रूट का नियम क्या है साथियों? ये कहता है कि जितनी भी संख्या जोड़े में होंगी उसके बदले में एक बाहर आएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 था, 2 जोड़े में था तो इसीलिए इसके बदले में एक, गुणा लगा हुआ तो गुणा लगाते चलेंगे। ये 3 देखिए, इस 3 के बदले में एक 3 बाहर आएगा और रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 3, इसके बदले में यहाँ पर गुणा होके फिर से एक 3 आएगा। इसी तरीके से भैया क्या होगा, इसी तरीके से ये 5 भी यहाँ आएगा, जोड़े के बदले एक लिखा जाएगा।
ठीक। अब इसका गुणा क्या होगा साथियों, जो हमसे पूछ रहा था इसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंजे 90। तो साथियों कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा उस संख्या का वर्गमूल। कितना आएगा, 90 आ जाएगा उस संख्या का वर्गमूल। ऑप्शन सी में देखिए 90 दिया गया है, तो 90 क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। एक कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए इसके पहले हम आपको एक बात बताते हैं। तो देखिए यदि किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में, कहां पर, लास्ट में, या फिर लास्ट का अंक यदि सिंगल जीरो हो, सिंगल जीरो, डबल जीरो की नहीं बात कर रहा हूं, सिंगल जीरो हो, या फिर 2 हो, या फिर 3 हो लास्ट में, या फिर 7 हो, या फिर 8 हो, यदि लास्ट में ऐसे अंक दिखे सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो आप कहेंगे सर जो कंडीशन बताई वो तो यहाँ पर कोई नहीं फॉलो कर रहा, ये सभी को फॉलो कर रहा, तो हमको कैसे पता होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं जानते इसके विषय में, तो एक बात और हम बता रहे हैं, यदि दशमलव की बात हो, क्या हो, दशमलव में दिया गया हो, तो आप ये हमारी बात एक याद रख लीजिए, दशमलव में दिया गया हो तब। तो देखिए इधर से गिना करिए हमेशा, जैसे कि इधर ये देखिए, और यहां पर इधर देखिए, ठीक, यहां पर भी इधर से देखिए, और यहां भी इधर से देखिए, ठीक, और यहां भी इधर से देखेंगे। यदि सम अंक, पॉइंट के बाद सम अंक हैं, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सम है, क्या है बच्चा, दशमलव के बाद, दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सम है, अंकों की संख्या सम है, तो वह पूर्ण वर्ग होता है। अगर अंकों की संख्या, देखिए अगर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सम है तो वो क्या होता है, वह पूर्ण वर्ग होता है। यदि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या विषम है तो वह भैया कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखिए पॉइंट के बाद अंकों की संख्या विषम है, क्या है, 3 अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक है, ये सभी विषम प्रकृति के अंक हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में पॉइंट के बाद सम संख्या यानी कि 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद सम अंक है, अंकों की संख्या सम है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो, जिसका घन स्वयं के बराबर हो। तो देखिए बच्चों ऐसा कौन सी संख्या, ऐसे कौन से पूर्णांक है, ऐसे केवल 2 पूर्णांक हैं, ऐसे केवल कितने पूर्णांक हैं, 2 पूर्णांक हैं, कौन कौन से, एक है -1, एक है -1, और एक है, और एक क्या हो जाता है, एक ही होता है वो। इन दोनों के घन स्वयं के बराबर होते हैं। कहें, आप कहेंगे सर कैसे, देखिए बच्चा ऐसे, यदि इस -1 का घन किया जाए यानी कि पावर 3, तो भी यह -1 ही आता है। और इसी तरीके से यदि 1 का घन किया जाए, 1 का घन किया जाए फिर भी यह 1 आएगा। तो कहेंगे सर हम अब कैसे पहचानेंगे, यहां पर आप देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक। तो इस +1 और -1 में छोटा कौन, तो आप कहेंगे सर माइनस वाला छोटा है, इसीलिए यही उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यदि बड़ा पूछता तो बड़ा 1 हो जाता, छोटा पूछा इसीलिए -1 होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हमने आपको 2 शर्तें बताई थी, इसमें दशमलव है नहीं तो वो लागू नहीं होगा। लास्ट अंक क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए, या अगर सिंगल जीरो है, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 7, या फिर 8, इनमें से कोई अंक है, सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8,
तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यहां पर देखेंगे ऑप्शन सी में सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है। क्या? सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसीलिए क्या है? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखते हैं अगला। देखते हैं अगला। ये रहा अगला साथियों, क्या कहता है? तो देखिए क्या कहता है यह प्रश्न। कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है। यह भी प्रश्न आपको फंसा सकता था यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी नहीं होगी। साथियों यह पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है दो वर्गों के योग के रूप में लिखी जा सकती। तो देखिए 41 की हम पहले बात करते हैं। इसमें यही एक चांस है कि देख सकना। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर हमको इस तरह समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो साथियों 16 और 25 कितना होता है? यह 41 होता है। इसीलिए यह दो वर्गों के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी तरह अगला देखते हैं 13। 13 सर आप कहेंगे 13 तो लगता है नहीं होगा, लेकिन है। देखिए कैसे। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये होगा 3 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 4 कितना हुआ? 13 हुआ। ये भी हो गया। अब देखते हैं 23 को। अब देखते हैं किसको? 23 को देखते हैं। ठीक, 23 नंबर जो सी में है 23 नंबर को देखते हैं। तो ठीक 23 वाले को देखते हैं, चेक करते हैं। तो 23 वाला देखिए हम गए तो हमने सोचा चलो लाओ पहले 3 का स्क्वायर और फिर इसके बड़ा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो देखा ये बन गया कितना? 9 और प्लस 16 ये तो बन गया 25। लेकिन ये 23 तो बन नहीं रहा है। हमने कहा लाओ 2 और 3 का तो होता है 13। यानी कि ये 23 ऐसा संख्या है, इसको हम नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन आगे चेक कर ले, हो सकता है हमसे यहाँ गलती हो रही हो। अगर आगे वर्ग वाला मिल जाता है तो यही सही हो जाएगा। 37 देखिए बच्चा, 37 क्या है? 37 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36। तो 1 और 36 कितना हो गया? 37। बताइए हमने सभी को लिख दिया, लेकिन हम किसको नहीं लिख पाए? हम केवल 23 को नहीं लिख पाए। तो इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन सी में जो 23 संख्या दी गई है यह दो वर्गों का योग के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बताएं ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि नहीं? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। क्या कहता है? कहता कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, अंतिम अंक 1 है, तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। टेक्निकल प्रश्न है जो साथियों आपका टेक्निकल ज्ञान रखने के लिए कहता है। क्या कहता? देखिए कोई संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसका घन का कितना होगा? देखिए एक संख्या 9 है बच्चा। संख्या 9 का स्क्वायर देखिए 81 होता है। इसका अंतिम अंक 1 आता है। देखिए अंतिम अंक क्या आता है? 1 आता है। ठीक, अंतिम अंक 1। यदि इसी का क्यूब करें, यदि इसी का क्यूब करके हम चेक कर रहे हैं ना, तो आ जाता है 729। क्या आता है? 729। तो आप कहेंगे सर इसका तो आ गया लास्ट में 9 दिख रहा है, तो क्या 9 आंसर मार दे? रुक जाइए बच्चा, अभी एक दो और में देख ले लागू हो रहा है कि नहीं। ठीक है सर, चेक कर लिए। देखिए एक होती है संख्या 11। एक क्या होती है? संख्या 11 होती है। 11 का स्क्वायर होता है 121। कितना होता है? 121। आप कहेंगे हाँ सर यहां भी देखिए स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट में अंतिम अंक 1 है। जब बात करें इसके क्यूब की, बात करें इसके क्यूब की, तो इसका क्यूब हो जाता है 1331। आप कहेंगे सर ये क्या? अभी तो एक संख्या का स्क्वायर किया तो लास्ट में 9 आया, घन मतलब घन किया, और फिर से उसी संख्या का घन मतलब दूसरी संख्या का किया जिसका स्क्वायर में अंतिम अंक 1 था, तो उसमें घन में भी अंतिम अंक 1 आया। यानी कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं जिस संख्या का, कोई संख्या यहाँ कंफर्म दी नहीं गई है, तो किसी संख्या का यदि वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उस संख्या का, तो उस संख्या का तो क्या होगा? उस संख्या के घन का अंतिम अंक
या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए भैया कहां पर है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 दिया गया है, उनके वर्गों का अंतर बताएं। देखिए कोई संख्या रही होगी, एक संख्या x रही होगी और एक संख्या y रही होगी, ए भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो उनका योग जो दिया गया है, उन दो संख्याओं का योग, योग कितना दिया गया है, योग दिया गया है 25, और अंतर कितना दिया गया है, मतलब कि घटाओ, वो दिया गया है 3। आपसे पूछता है उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है एक में ए प्लस बी, एक में होता है ए प्लस बी, और एक में क्या होता है, ए माइनस बी, एक में होता है ए माइनस बी। बताओ अब यहां पर वही बात केवल एक्स और वाई के फॉर्मेट में है, तो क्या हम यहां पर वो नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए बच्चों, एक्स प्लस वाई का मान आपको पता है, यहां पर देखिए 25 है, और एक्स माइनस वाई का मान 3 दिया गया है, पता है। तो अब बस उनका दोनों का गुणा कर दीजिए, उनका गुणा यानी कि 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 75। 75 कहाँ है, यही हो जाएगा उनके वर्गों का अंतर। ऑप्शन बी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, कितने पूर्ण वर्ग वाली संख्या है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो देखिए 100 तो एक हो गया, 100 को छोड़ना है क्योंकि 100 और 200 के बीच में पूछा है। तो 100 के बाद आता है एक 121 जो कि 11 का होता है। और देखिए हम साथ में लिखते चलते हैं, एक हो गया 11 का स्क्वायर और एक हो गया 12 का स्क्वायर, इसका एक हो गया 12 का स्क्वायर और एक हो गया 13 का स्क्वायर और एक हो गया 14 का स्क्वायर, यानी कि ये होता है 121 और ये होता है 144, ये होता है 144, ये होता है 169 और ये होता है 169, ये होता है कितना, ये होता है सर 196। तो बताएं ये जो सभी संख्याएं दी गई हैं 196, 169, 144, 121, ये सभी 100 और 200 के बीच में ही तो हैं। तो ऐसे कितने नंबर आए, ऐसे नंबर सर आए 4। कौन कौन से आए, 121, 144, 169, 196, जो कि 11, 12, 13, 14 का वर्ग है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो ठीक देखिए 15 और 14 के वर्गों में के योग में जोड़ा जाना चाहिए, तो 15 का वर्ग क्या होगा, 15 का वर्ग हो जाएगा 225, कितना होगा 225, और 14 का वर्ग कितना होगा 196। जब इनका योग करेंगे हम तो इनका योग कितना आ जाएगा भैया, इनका योग आप कहेंगे सर आ जाएगा 421, 421 आ जाएगा। देखिए 421 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, अब इसके पीछे वाली एक संख्या होती है 400, देखिए इसके एक पीछे संख्या होती है 400 जो पूर्ण वर्ग होती है 20 का स्क्वायर होती है, इसके पीछे हो गई 400। तो पीछे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमसे जोड़ने के लिए कहा है, और इसके आगे एक संख्या होती है 441 जो होती है पूर्ण वर्ग, जो होती है पूर्ण वर्ग, जो कि 21 का स्क्वायर होती है, जो 21 का स्क्वायर, और ये 20 का स्क्वायर होती है, ये 20 का स्क्वायर। तो हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमको 441 पर पहुंचने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, इसमें सर आप कहेंगे 20 जोड़ना होगा, 20 जोड़ना होगा।
तभी यह संख्या प्राप्त हो सकेगी 441 जो पूर्ण वर्ग है। तो 20 कहां पर है बच्चा? 20 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करें। वर्गों के योगफल जब 1 से स्टार्ट होकर कहीं तक आपको जाना हो, 1000 तक कहीं तक जाना हो, तो आपको एक सूत्र लगाना। जहां तक जाना है उसको n मान लेना है। उसको क्या कहना है? जहां तक जाना उसको n। तो n का मान क्या है? हमको 9 तक जाना है, तो n का मान 9 हो जाएगा। अब सूत्र देखिए, सूत्र लगाना है। ये सूत्र लगता है वर्गों के योग में, ये वाला बच्चा। कौन सा? n और ब्रैकेट में n-1, ब्रैकेट में n-1 और फिर दूसरा ब्रैकेट 2n-1। अब नीचे बटा में 6, बट्टा में 6 लिखना है, बटा में 6। तो देखिए अब सूत्र क्या होगा? n बराबर, कलर चेंज करना चाहते हैं, n बराबर 9 है, तो सूत्र देखिए क्या होगा? सूत्र हो गया, हमने आपको बताया है सूत्र क्या होता है। n ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1, ठीक। और बट्टा में क्या लिखना है? 6। बस इसी पर रख दीजिए। तो n का मान 9 है तो 9 रख देते हैं। n का मान क्या है? 9, तो 9 रख दिया। अब n+1 मतलब कि 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये रहा, ठीक। अब 2 का 9 से गुणा करेंगे तो 2×9 18 और 1 जोड़ देंगे तो 19। ये रहा 19। अब बटा में कितना है? 6, बटा में 6 लिख दिया सर। तो देखिए अब कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए समान संख्या से। जैसे कि इसको 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इस 2 से काटेंगे इसको 5 बार में। तो अब देखिए हमारे पास बचा क्या क्या? हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास बचा यहाँ 9 के जगह पर 3 और 10 के जगह पर 5। तो 3 गुणे 5 गुणे 19, 3 गुणे 5 गुणे 19। अब इसका जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3×5 15, 15 का गुणा करेंगे 19 से, 19 से जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 285। कितना आएगा? 285 आ जाएगा, जो कि कहां पर है बच्चों? जो कि ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। अगला प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क है, वही आपको वर्गों का योग बताना है। n वाला फॉर्मूला लगाना, n ब्रैकेट में n+1, दूसरा ब्रैकेट में 2n+1/6, ये वाला सूत्र लगाना है। 285 तो होगा नहीं, क्योंकि अभी 9 तक के वर्गों का योग हम निकाल के लाए थे, 285 था। तो साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया होगा, वहां से मिल जाएगा। और एक डायरेक्ट पीडीएफ लिंक दिया गया होगा, वहां मिल जाएगा। मेरी माने तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ, लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री मिलेगा, एकदम निःशुल्क। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।